या थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। पूरा भारत आपकी महिमा के ज्ञान से भर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आपकी सिद्ध इच्छा इस देश में पूरी हो रही है और प्रभु आप अपने बच्चों को इन अंतिम दिनों में अलौकिक प्रीति से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आने वाले सब अभी के समय को आपके हाथ में रखते हैं, हम में से हर एक से आप बातें कीजिए। प्रभु, जितने वचन के भूखे हैं, आप हम में से हर एक को प्रकाशन दीजिए। आज आपके वचन से हमें खिलाइए। प्रभु, आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है। प्रभु, आज हम आपके मुख से रेमा वचन को सुनना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद। आनंद से आप हमें भरेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में। हर फ्राइडे को हम फेथ स्कूल लेते हैं और फेथ स्कूल में हम सीख रहे हैं कि विश्वास से कैसा जीना है। हम विश्वासी लोग हैं और विश्वास से कैसा जीना है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम सीखें कि विश्वास से जीना, कैसे जीना चाहिए। विश्वास, मैं विश्वासी हूँ, विश्वास में जीते कैसे हैं, ये हर एक विश्वासी को जानना है, क्योंकि इन अंतिम दिनों में एक ही चीज है जो आपको ऊपर रखेगा, वो है विश्वास। इसलिए विश्वास में कैसे जीते हैं, विश्वास से कैसे चलते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं और उसी चीज के विषय में हम आगे भी सीखेंगे। इन वचनों को देखिए, इब्रानी 6 उसका 12, उसमें लिखा है कि ताकि तुम आलसी न हो जाओ। कई बार विश्वासी आलसी हो जाते हैं, वचन सुनने में हो सकता है, वचन बोलने में हो सकता है, आत्मिक चीजों में हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि हम आलसी ना हो जाएं। मतलब एक प्रलोभन हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकता है कि आत्मिक चीजों को थोड़ा हल्के में हमें नहीं लेना है, आत्मिक चीजों को हमेशा बढ़ावा देना है। प्रेज गॉड। वो व्यक्तिगत प्रार्थना ही क्यों ना हो, कलीसिया में आना क्यों ना हो, वचन पढ़ना क्यों ना हो, वचन को सुनना क्यों ना हो, आत्मिक चीजों में हम आलसी ना हो जाएं। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मतलब हमें वचन में लिखा गया है कि हमें किसी का तो अनुकरण करना है, इमिटेट करना है, फॉलो करना है। मतलब जो लोग वचन में जिनके बारे में लिखा गया है, जो लोग विश्वास और धीरज के द्वारा उन्हें प्रतिज्ञा को हासिल किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका नकल करो, उनको इमिटेट करो, उनके लाइफ से सीखो कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कैसे विश्वास को आजाद किया, विश्वास के सिद्धांत को। अभी 17 सिद्धांत मैंने आपको सिखाए हैं, विश्वास के 17 सिद्धांत। और अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे घर में एक चैलेंज है या मैं किसी चुनौती का सामना कर रहा हूं, तो वो अगर आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं तो उस चुनौती को आप कैसे हैंडल करेंगे। आप अपने विश्वास में काम करिए, आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। फेथ स्कूल में जाकर के सीखिए कि कैसे विश्वास से हमें चुनौती का सामना करना है। हम सिर्फ रोकर बैठे हैं या दुखी होकर बैठे हैं, वैसे परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आपको विश्वास कैसे इस्तेमाल करना है, विश्वास में चलते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, आपको थोड़ा एक्शन लेना है, कुछ चीजों को इनिशिएट करना है, तब जाके परिस्थिति बदलेंगी। हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि आप अपने आप बदलेगा, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ ऐसा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे। आपको कुछ कदम बढ़ाना है और कदम बढ़ाना है कि सीखिए विश्वास को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है कि उनकी भी नकल करिए जिन्होंने विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञा के वे वारिस हुए हैं, उनकी भी नकल करिए। ठीक है, तो हर
आखिरी फेथ स्कूल में, मतलब महीने का जो आखिरी फ्राइडे होगा, उसमें हम एक एक फेथ चैंपियन को सीखेंगे। जैसे पिछली बार हमने कालेब के बारे में सीखा, और कालेब का जीवन, क्योंकि वचन में लिखा है कि उनका अनुकरण करो, तो कालेब के जीवन से हम देख रहे थे कि कैसे कालेब ने विश्वास के सिद्धांतों को लागू किया और उसके शरीर पर उसका असर पड़ा, बोली पर असर पड़ा, व्यवहार पर असर पड़ा। वैसे ही अगर हम इन विश्वास वीरों के विश्वास की नकल करें तो हमारा भी जीवन, हम बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, बहुत कुछ। प्रेज गॉड। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास नंबर 36, और हम जिस विश्वास के चैंपियन के बारे में सीखने वाले हैं वो है हार्लेट राहाब। विश्वास का चैंपियन ये है नंबर 2। पहला कालेब था, दूसरा है वेश्या राहाब। प्रेज गॉड। और ये जो स्त्री है, जो वेश्या थी, इनके जीवन से मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। इनके जीवन का जो उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे हम हार्लेट या प्रोस्टिट्यूट राहब कहते हैं। और ये स्त्री ने ऐसा कुछ कर दिया कि इनका जो नाम है वो बाइबल में मेंशन किया गया है, और काफी बार, अ, करीबन 7 से 10 बार इनका नाम, पूरे बाइबल में इनका नाम मेंशन किया गया है। और ये विश्वास की एक चैंपियन है, और इनके जीवन से हम कुछ सीखेंगे कि, और देखेंगे कि ये स्त्री ने, भले ही वो वेश्या थी, भले ही वो गंदे कामों में फंसी हुई थी, भले ही पूरा उसका जीवन बेकार था, क्योंकि बहुत गंदा काम वो करती थी, लेकिन फिर भी विश्वास एक वेश्या के लिए काम कर गया। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु आपको बताना चाहता है और मुझे बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, वो परमेश्वर तक पहुंच सकता है। ये स्त्री यहाँ पर वेश्या है, और फिर भी अपने विश्वास से वो प्रभु तक पहुंच पाए, और बहुत बड़े बड़े काम इसके लाइफ में हुए। प्रेज गॉड। सो विश्वास का चैंपियन वेश्या रहा। ओके, अभी कुछ वचनों को या पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वचनों को देखिए, इब्रानी 11 उसका 31, नए नियम में इब्रानी 11 उसका 31, उसमें लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अभी यहोशू जो है, उसने 2 भेदियों को भेजा था, 2 स्पाइस को भेजा था, यरीको जो परमेश्वर ने इजराइलियों के हाथ में दिया था, और यहोशू ने यरीहो को, यरीहो का भेद लेने के लिए 2 भेदियों को भेजा था। और राहाब जो यरीको में एक वेश्या थी, उन्होंने इन भेदियों को कुशल के साथ स्वीकारा या कुशल के साथ रखा। ठीक है, हम देखने वाले हैं। लेकिन ये वो वचन है जिस पर हम गौर करें। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई। क्यों? इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल के साथ रखा था। उसने ऐसा कुछ किया जो उसके जीवन को पूरा बदल दिया। उसने ऐसा कुछ किया जो उसके जीवन को पूरा बदल दिया। प्रेज गॉड। एक और वचन है नए नियम में, इसको देखिए, याकूब 2 उसके 25 में लिखा है, याकूब 2:25, वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को या भेदियों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। यहाँ पर अब आप देखिए, एक वेश्या को धर्मी कहा जा रहा है। मतलब आपका भूतकाल कैसा भी हो, आपका भविष्य अच्छा हो सकता है अगर आप चुनाव करें। यहाँ पर देखिए, एक वेश्या के बारे में लिखा गया है कि एक वेश्या को, वेश्या राहाब को, उसने जो किया, विश्वास के जो कर्म है, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको सिद्धांत सिखाया था कि विश्वास दिखना चाहिए। राहाब का विश्वास दिखा, और उसके कारण वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा या घर में स्वीकारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरी। कहाँ वेश्या और कहाँ धर्मी। प्रेज गॉड। ओके, कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वचनों पर हम वापस आएंगे। सबसे पहला पॉइंट,
faith in God changed her status and gave her a good report. परमेश्वर में विश्वास ने उसकी स्थिति या दर्जा बदल दिया और उसे एक अच्छी रिपोर्ट दी। आज आपका रिपोर्ट कैसा भी हो, आपका दर्जा कैसा भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारा दर्जा, हमारी स्थिति, हमारा रिपोर्ट बदल सकता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर में विश्वास, अभी देखिए मैंने आपसे कहा वो वेश्या थी, अभी उसे धर्मी कहा जा रहा है, तो उसने ऐसे कौन से बड़े काम कर दिए? पहाड़ पर चढ़ी या नॉनवेज खाना बंद कर दिया, या कौन सा ऐसा काम उसने किया जिससे वो वेश्या के दर्जे से हटकर अभी धर्मी कहलाई जा रही है? उसका परमेश्वर पर विश्वास। उसने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पर जो उसने विश्वास किया, उसकी स्थिति उसके कारण बदल गई। उसे एक अच्छी रिपोर्ट, अभी वेश्या का जो है, वेश्या का रिपोर्ट अच्छा नहीं होता है। कोई वेश्या के आमने सामने भी नहीं जाना, सिर्फ जो जो गलत काम करते हैं वही लोग जाएंगे। लेकिन जो जो समाज में जो अच्छे लोग हैं वो वेश्या के आमने सामने नहीं रहेंगे, उनका दर्जा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वेश्या स्त्री, उसको धर्मी कहा जा रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उसकी स्थिति बदल गई और वो एक अच्छी रिपोर्ट उससे मिल गया। मतलब आपका भूतकाल कैसा भी हो, परमेश्वर पर विश्वास आपके भविष्य को बदल सकता है, आपके दर्जे को बदल सकता है, आपको एक अच्छा रिपोर्ट दे सकता है, जैसे ये स्त्री का रिपोर्ट बदला। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आज आपका रिपोर्ट कैसा भी हो, आज आपके जीवन का रिपोर्ट या फिर आज आपके जीवन का दर्जा या स्थिति कैसा भी हो, रोइए मत, इसके ऊपर और उसके ऊपर इल्जाम मत लगाइए। बहुत आसान है और बहुत लोग करते हैं वो। दुखी मत होइए, विश्वास पे काम करिए ताकि आपका भी दर्जा बदले। आप उदास मत रहिए कि मेरा देखो दर्जा खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, कोई नहीं है, ये वो। आप विश्वास पे काम करिए। अगर आप ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां खराब थी, जिनका दर्जा खराब था, जिनके रिपोर्ट खराब थे, लेकिन वो सब के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास पे काम किया, लग्न से, मग्न से, जुनून के साथ उन्होंने अपने विश्वास पे काम किया, और आज उनका विश्वास उनकी स्थिति को बदल रहा है, उनके रिपोर्ट को बदल रहा है। तो उदास मत होइए, रोइए मत। आप सोचिए मत कि ये सब मेरे साथ, आप अपने विश्वास पे काम करिए। फेथ स्कूल में जाइए, पास्टर आशीष ने सिखाया है, आप सीखिए उसको, वचन को लागू करिए और आपका दर्जा, आपकी स्थिति, आपका रिपोर्ट भी बदलेगा। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जहां जो प्रभु बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो विश्वास घुमा नहीं सकता। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग काम करेंगे, बहुत लोग काम नहीं करते हैं, बहुत लोग अपने विश्वास पे काम नहीं करेंगे, उनको लगता है विश्वास से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन जो लोग काम करेंगे विश्वास में, उनका दर्जा बदलेगा, उनकी स्थिति बदलेगी और उन्हें एक अच्छा रिपोर्ट आना ही है। देयर इज नो डाउट। प्रेज गॉड। इसके जीवन में देखिए एक बहुत बड़ा स्थिति और दर्जा बदल गया और उसे एक अच्छी, इसको ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? मत्ती 1 उसके 1 में लिखा है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अभी मैं आपको राहाब, उसका उसका दर्जा देखिए कैसे बदला विश्वास की तरह। हम अभी यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात कर रहे हैं। मत्ती 1:1 में यीशु मसीह की वंशावली, मतलब यीशु मसीह के पिता, उनके पिता, उनके पिता, आदम से लेके सीधा दाऊद से लेके इब्राहिम से लेके दाऊद से लेके सीधा यीशु मसीह तक, यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें लिखा गया है वचन नंबर 5 में, और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। ये वही राहाब है जो एक समय में वेश्या थी। अभी यीशु मसीह के वंशावली में राहाब का नाम है। क्या दर्जा बदल गया है! कहां पर आप एक समय में वेश्या हैं और अभी आप यीशु मसीह के वंशावली में हैं। कैसा दर्जा बदल गया आपका, क्या स्टेटस शिफ्ट है, क्या रिपोर्ट बदल गया आपका। ये एक समय में ये स्त्री वेश्या हुआ करती थी और आज यीशु मसीह के वंशावली में ये स्त्री का नाम है। क्यों? उसके विश्वास,
परमेश्वर पर उसके विश्वास के कारण। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत बड़ी बात है। और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, वर्स नंबर 6। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और करते 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 यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या दर्जा घुमा दिया है। आप सोच रहे हैं कि अगर आप विश्वास से जीने का निर्णय करें और आप बाकी सबको छोड़ के, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप फेथ स्कूल में जाइए, आप जो टीचिंग्स हैं पास्टर के उसको सुनिए, उसमें मेहनत करिए। और जैसे आप मेहनत करेंगे, आपका विश्वास आपके दर्जे को, आपका विश्वास आपके रिपोर्ट को बदलेगा। एक समय में ये स्त्री वेश्या हुआ करती थी और आज यीशु मसीह के वंशावली में इनका नाम है। आप देख रहे हैं विश्वास क्या कर सकता है। प्रेज गॉड। विश्वास आपके जीवन को घुमा सकता है। फेथ कैन टर्न योर लाइफ अराउंड। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा फेथ स्कूल सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट है द करेजियस फेथ ऑफ राहाब। राहाब का साहसी विश्वास। मैं भी आपको बताने वाला हूं कि राहाब ने किया क्या। प्रेज गॉड। एक एक चीज हमने देखा कि जो लोग विश्वास से चलने का निर्णय करते हैं, ये निर्णय है ऑटोमेटिक। मैं विश्वासी हूं, मैं अपने आप विश्वास से चलूंगा, ऐसा नहीं है। अपने आप खाना नहीं जाएगा आपके मुंह में। आप विश्वासी हैं क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास से चलना ये आपका निर्णय है। और जितने लोग ये निर्णय करते हैं कि हम विश्वास से जिएंगे, उनका दर्जा बदलने वाला है, उनका रिपोर्ट बदलने वाला है, उनका स्टेटस बदलने वाला है। जैसे राहाब वेश्या से अभी यीशु मसीह के वंशावली में आ गई। प्रेज गॉड। पूरा घुमा दिया विश्वास ने उसके लाइफ को। ओके, अभी राहाब का साहसी विश्वास, उसके विश्वास के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ वचनों को पढ़ने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, यहोशू 2 उसके 1 में लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितिम से चुपके से भेज दिया। अभी यहोशू ने मूसा से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहोशू मूसा का आत्मिक बेटा था, हमेशा मूसा के साथ रहता, हमेशा मूसा से सीखता। लेकिन यहाँ पर यहोशू ने यरीहो, जो परमेश्वर ने इजराइलियों के हाथ में दिया था, उसका भेद लेने के लिए यहोशू ने 2 लोगों को भेजा। लेकिन वही चीज अगर हम मूसा को देखें, मूसा ने कानान देश में जो परमेश्वर ने उससे दिया था, उसका भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा। और हम जानते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं तो मूसा ने लोगों की आवाज को सुनकर, लोग उसके पास आए, इजरायली लोग उसके पास आए, और मूसा से वो कहने लगे कि देखो, परमेश्वर ने हमें कानान तो दिया है, लेकिन अभी हम हर एक गोत्र में से एक एक लोगों को भेजेंगे और देखेंगे। तो मूसा ने लोगों की बात सुनकर 12 लोगों को कानान देश में भेज लेने के लिए भेजा। वो गलती हो गई, क्योंकि 12 में से 10 आप जानते हैं क्या किया उन्होंने। सिर्फ 2 लोगों ने आकर के अच्छी गवाही दी, 10 लोगों ने बुरी गवाही दी। मेजोरिटी जीत गए, डेमोक्रेसी में थे वो। प्रेज़ गॉड। किंगडम के बारे में समझते नहीं थे। लेकिन यहोशू जो मूसा के साथ चला करता, यहोशू ने उसको, उस मूसा की गलती से उसने सीखा। उसने कहा मैं 10 को नहीं भेजूंगा मैं 2 को ही भेजूंगा जो विश्वास में मजबूत है। प्रेज गॉड। क्योंकि हम एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीखते हैं, और लोगों की आवाज को इतना सुनना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो लोग आपके लाइफ को चलाएंगे, अगर आप राज में हैं तो राजा चलाना चाहिए, एक ही शब्द मायने रखता है। प्रेज गॉड। तो यहोशू ने मूसा की गलती से सीखा। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितिम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो जो प्रभु ने उन्हें दिया है। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए, क्योंकि राहाब का घर, यरीहो की जो दीवार होती थी, वो दीवार में इसका घर था। और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर वे लोग सो गए। ठीक है, यहाँ पर राहाब का इंट्रोडक्शन आता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ेंगे। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात
कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। खबर पहुंच गया राजा के पास, यरीहो का जो राजा है उसके पास खबर पहुंच गया कि इजरायली लोग आए हैं मुआयना करने, भेद लेने के लिए। ओके, वर्स नंबर 3। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे। तब स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, और ये स्त्री राहाब एक यरीहो की निवासी है। इजरायली लोग से उसका क्या लेना देना? इजरायली लोग तो यरीहो को लेने वाले हैं, लेकिन राहाब कुछ उल्टा ही करती है। राहाब ये नहीं बोलती कि मैं इजराइल लोग को छोड़ूंगी नहीं, इनको खत्म कर दूंगी, ये जमीन उनको कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये उल्टा करती है कि ये दो पुरुष जिसको यहोशू ने भेजा था उनको वो छिपा कर रखती है, और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। बस 5। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तो वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। यहाँ पर राहाब ने झूठ बोला। ओके, उसने कहा कि ये दो लोग मेरे पास आए तो थे, मुझे पता नहीं वो कहाँ से थे, वो भी ठीक है, लेकिन वो बोल रही है कि वे लोग निकल गए, और जब वो सच नहीं है, सच ये है कि वो लोग ऊपर हैं, राहाब ने उसे छुपाया है, लेकिन वो इन लोगों से झूठ बोल रही है कि जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तो वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ झूठ के बारे में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 6। और वे लोग निकल गए। फिर उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वर्स नंबर 7। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और यो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद कर दिया गया। वर्स 8। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, वर्स 9, इसको ध्यान से पढ़िए। ओके, इन पुरुषों से कहने लगी। अभी जो वो बोल रही है हमें ध्यान, क्योंकि विश्वास पता कैसे चलता है एक व्यक्ति में विश्वास कैसे है? उसके शब्दों से और उसके कार्य से। अब इनके शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। अब हम जानते हैं कि क्यों ये स्त्री ने दोनों को अपने घर में रिसीव किया, क्यों उन्हें ग्रहण किया, क्यों उन्हें छिपाया। मुझे तो निश्चय है, मतलब मैं पक्का जानती हूँ कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सभी निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद यरीहो की दीवार के इस पार हैं, और आपके सामने एक बड़ी दीवार है, और आप सोच रहे हैं कि यरीहो के अंदर क्या चल रहा है। आपका परमेश्वर जो यरीहो के इस तरफ आपके साथ है, आपका परमेश्वर यरीहो की उस तरफ भी है, और वो काम कर रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। प्रभु आपके साथ भी काम कर रहा है, जो उस तरफ है वहां पर भी प्रभु काम कर रहा है, मतलब अभी भी आपके साथ है, भविष्य में भी काम कर रहा है। प्रभु सब जगह आपके लिए चीजों को सुंदर बना रहा है, इतना चिंता मत करिए। प्रेज गॉड। इन पुरुषों से वो कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। लेकिन इजराइली लोग देख नहीं पाते थे क्योंकि दीवार था। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वर्स 10। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। ये लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने ये लोगों के लिए क्या क्या किया है। और तुम लोगों ने सिहोन और ओग
नाम यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। वो परमेश्वर की महिमा के बारे में सुन रही है। जैसे वो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसने यीशु की चर्चा सुनी। अंधा भिखारी भर्तिमाई, उसने यीशु की चर्चा सुनी। ये स्त्री यरीहो में रहकर परमेश्वर की चर्चा सुन रही है, कैसे उसने लाल समुद्र को सुखा दिया, कैसे दो बड़े बड़े राजाओं को सत्यानाश कर दिया। और विश्वास आता कैसा है? सब जोर से बोलिए, विश्वास कैसे आता है? थोड़ा जोर से बोलिए, कैसे आता है विश्वास? वचनों को सुनने से। ये सुन रहे हैं कि इनके परमेश्वर ने क्या क्या, इसलिए वो बोलते हैं, मैं निश्चय जानती हूँ जो परमेश्वर लाल समुद्र को सुखा सकता है, बड़े बड़े राजाओं को जिनके सामने कोई खड़ा नहीं रहता उनको सत्यानाश कर दिया, यही परमेश्वर सच्चा है और वो उसके कार्य में दिखा। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 11। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि उसके शब्द देखिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। सब बोलिए हालेलुया, प्रेज। बोलता है अभी यरीहो में वो वेश्या है, अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग पुरुष हैं, अलग अलग प्रकार की चीज वो अभी बोल रही है। चीजों को सुनकर वो बोल रही है कि एक चीज तो मुझे पक्का है, अगर आकाश और पृथ्वी में अगर कोई परमेश्वर है तो वो इज़राइल का परमेश्वर है। प्रेज। उसने प्रभु पर विश्वास किया, शी बिलीव्ड गॉड। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके विश्वास के बारे में। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वर्स नंबर 12। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो। वर्स 12। कि तू मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। वर्स 14। तब उन पुरुषों ने राहाब से कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारा प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। वर्स 15। तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वो वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। वर्स 16। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। इसीलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। सच में वो उनकी मदद करना चाहते थे। प्रेज। और घर में उनको छिपाया, और जब वो जा भी रहे हैं तो उनको एडवाइस करिए कि 3 दिन उधर जाके रहना, किधर जाना मत। 3 दिन के बाद जब हमारे लोग वापस आ जाएंगे तब आप निकलना। मतलब उसका विश्वास कितना पक्का है परमेश्वर पर, कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वर्स 17। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। वर्स 18। तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। आपको याद है इजरायलियों ने जब मेमने के लहू को लेकर दरवाजे पर लगाया था, नाश करने वाला, विनाश करने वाला उनके घर में नहीं आया। वैसे ही राहाब से वे लोग बोल रहे हैं कि ये लाल रंग के सूत की डोरी अपनी खिड़की पर बांध लेना और अपनी माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। वही परिवार जो एक समय में सोचता कि ये देखो, ये जो हमारी बेटी है या बहन है, इसने सबका नाम खराब कर दिया है क्योंकि ये वेश्या है।
आज उसी के द्वारा उसका सारा परिवार बच रहा है। विश्वास आपके दर्जे को बदल देगा। विश्वास से जीने का निर्णय करिए। वही परिवार, पिता, भाई, बहन जो एक समय में ये स्त्री को लेकर, क्योंकि इसका समाज में इतना नाम खराब है, वही स्त्री के द्वारा आज इसका पूरा परिवार बच रहा है। विश्वास आपके दर्जे को बदलेगा। विश्वास से जीने का निर्णय करिए। डिसाइड टू लिव बाय फेथ। प्रेज गॉड। तो जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों और अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। लहू, ब्लड इज द प्रोटेक्शन। ग्लोरी टू गॉड। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, आप सोचिए ये वेश्या का घर है। प्रभु आपके लाइफ को बदल सकता है। प्रभु आपके स्टेटस को बदल सकता है। ग्लोरी टू गॉड। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा। या तो यीशु के लहू के नीचे आ जाइए, या तो उसका खून छिड़केगा। उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। ओके, वर्स 20। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करें, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। ओके, वर्स 21। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। तुरंत उसका विश्वास देखिए। तुरंत उन लोग निकले ही नहीं। मुझे लगता है उन लोग रस्सी पर लटके होंगे, तभी उसने लाल रंग के सूत को डोरी को लेके लगा दिया वहां पे, कि भाई हमारा घर तो यीशु के लहू के अंदर है, हमारा परिवार यीशु के लहू के अंदर है। प्रेज, हमारा विश्वास यीशु पर है। प्रेज गॉड। अमेजिंग, अमेजिंग। ग्लोरी टू गॉड। बहुत बड़ी चैंपियन है राहाब। भले उसका भूतकाल बहुत बेकार था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास आपके भविष्य को सुंदर बना देगा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स 22। और वे जाकर पहाड़ तक पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं नहीं पाए। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 3, राहाब के बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले उसने सुना। उसने जो, और मेरा मानना है कि सिर्फ उसने कहा कि यरीहो में जितने लोग हैं, सबके हृदय पिघल गए, मतलब सब डर गए। उन्होंने सुना, मतलब सबने सुना कि इनके परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया। इनके परमेश्वर ने ओग और सिहोन जो अमोरियों के बड़े बड़े राजा थे उनको विनाश कर। सबने सुना, लेकिन राहाब इतना हटके क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने सुनकर दूसरा वो प्रभु पे विश्वास करी। मतलब उसके मन में था कि यरीहो के परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। अगर आकाश में कोई परमेश्वर है, अगर पृथ्वी में कोई परमेश्वर है, तो वो इजराइल का परमेश्वर। और वो उसके कर्मों में दिखा कि उसने इजराइल के लोगों को छुपा कर रखा, अपने लोगों से छुपा कर रखा। प्रेज गॉड। उसका विश्वास दिखा। उसका विश्वास सिर्फ अंदर नहीं था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मेरा पास्टर मेरा अंदर है, दिखता नहीं है। बाहर नहीं दिख रहा है क्योंकि अंदर है ही नहीं। अंदर होता तो दिखता। प्रेज गॉड। तो उसने सुना, फिर उसने, वह प्रभु में विश्वास करती थी। उसने सुनकर उसने इस बात को सत्य मान लिया कि एक ही परमेश्वर है, वो इजराइल का परमेश्वर। फिर उसने वही चीज को बोला। उसने वो दो जो भेद लेने वाले लोग थे, उनको वो चीज कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया, और मैं जानती हूं कि सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर। उसने वो बोला। बोलना है, विश्वास आजाद होता है शब्दों से। और फिर आखिरी उसने सुना, वो प्रभु पे उसने विश्वास किया, उसने बोला, और आखिरी है उसकी प्रतिक्रिया दी। उसने प्रतिक्रिया दी। कौन सी प्रतिक्रिया दी? जब 2 लोग उसके घर में आ गए तो उसने स्वीकारा, उनको छुपाया।
उनको जाने के टाइम कहा कि ऐसा ऐसा करो, मतलब वो सच में वो विश्वास करती थी। जब आप वचन सुनते हैं, हर बार जब आप वचन सुनते हैं, वचन का मकसद है आपको यीशु के पास और करीब लेकर आना। जब इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन को सुना, इब्राहिम ने वचन के मकसद को समझा नहीं। उसको वचन दिया गया था कि वचन के द्वारा वो प्रभु के पास आए, लेकिन वो इब्राहिम ने किया नहीं। तो प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हारे पास प्रतिज्ञा है, लेकिन प्रतिज्ञा देने वाले के साथ तुम समय नहीं बिताते। प्रतिज्ञा तुम्हें दिया था कि ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर तुम हाजिरा के पास चले गए, और ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए बहुतों के पास प्रतिज्ञा है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा आपके पास होना चाहिए। उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रतिज्ञा करने वाले के साथ बैठिए। वही प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, मेरे मुंह के सामने जीना सीखो। प्रेज गॉड। उसने सुना, वो प्रभु की तरफ आई, वो चीज को बोलने लगी, कन्फेस करने लगी, और फिर उसके एक्शंस में दिखा। कोई सबने सुना, लेकिन राहाब पूरे यरीहो में सबने सुना कि इनके परमेश्वर ने क्या किया है, लेकिन सिर्फ राहाब ने प्रत्युत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास किया। अपने विश्वास को दूसरी देवी देवताओं से हटाकर, अपने ऊपर से हटाकर, उसने इज़राइल के परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रखा, विच इज मार्वलस। एक अकेली स्त्री खड़ी हो गई। आप सोच के देखिए, पूरा यरीहो नाश हो गया था। अगर हम आगे पढ़ेंगे, पूरे यरीहो को नाश कर कर जला दिया गया था, एक ही परिवार बचा। प्रेज गॉड। और वो है राहाब, एक वेश्या और उसका परिवार। आप सोचिए, आप प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या किसी बिल्डिंग में है, आग लग गया, आपको नहीं छुएगा, क्योंकि विश्वास से जैसे राहाब वहां से बाहर है, वैसे आप उस प्लेन से, उस ट्रेन से, उस कार एक्सीडेंट से आप बाहर आएंगे, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर, और अगर आप विश्वास से चलते हैं और जीते हैं तो। प्रेज गॉड। तो उसने सुना, फिर उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने बोला, और उसने फिर प्रतिक्रिया, उसने दिखाया कि मेरा विश्वास सच्चा है। विश्वास दिखना चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, दैट्स नंबर 3। नाउ नंबर 4, अभी मैं झूठ के बारे में आपको कुछ बोलना चाहता हूं। इट वॉज नॉट हर lie that saved her, it was her faith action of receiving the spies that saved her. यह उसका झूठ नहीं था जिसने उसे बचाया। बहुत लोग बोलते, देखो राहाब ने झूठ बोला तो मतलब हम भी बोलेंगे। नहीं, आप बोलेंगे तो आपको कुछ आपके साथ आप उसके परिणाम होंगे। प्रेज गॉड। इसलिए वचनों को समझने का कोशिश कीजिए। राहाब ने झूठ बोला, मैं भी बोल सकता हूँ, नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। उसके झूठ ने उसे बचाया नहीं, उसका विश्वास का जो क्रिया था, जासूसों को प्राप्त करने का उसका विश्वास का जो क्रिया था, उसने उसे बचाया। क्या था, क्या चीज ने राहाब को बचाया? उसका जो विश्वास परमेश्वर पर था, और वो विश्वास की क्रिया क्या थी कि जब वो जीवित परमेश्वर के 2 लोग जब उसके घर में, उसके डेरे में आए, तब उसने उनको स्वीकारा। उनको स्वीकारना उसका उसके बचाव का कारण हुआ। उसने उनको अंदर लिया, उनको छुपाया, और फिर उनका उसका झूठ नहीं। उसने उन लोगों से कहा कि देखो, हमें पता नहीं, वो आए तो थे, लेकिन मैंने उनको भेज दिया, अभी तुम भी जाओ, जल्दी पकड़ो। उसके कारण उसका उद्धार नहीं हुआ, उसके कारण वो बचाए नहीं गए। उसके विश्वास की क्रिया जो उसने, वो जासूसों को ग्रहण किया, घर के अंदर लिया और रखा, वो चीज ने उसे बचाया, उसके झूठ ने नहीं। ठीक है, वो 2 वचन को वापस देखिए, इब्रानी 11 उसके 31 को। इसका मतलब ये नहीं है कि राहाब ने झूठ बोला तो मैं भी झूठ बोलूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान झूठ का पिता है, और झूठे लोग आग में फेंके जाएंगे, परमेश्वर का वचन है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसको देखिए, इब्रानी 11:31 उसमें लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मतलब उसकी क्रिया, कुशल से उनको स्वीकार करने की जो क्रिया थी, उसके कारण वो धर्मी ठहरी गई। स्वीकार करने की क्रिया, उनको घर में लाने की, एक्चुअली घर में नहीं लेना चाहिए था,
वो हमारे दुश्मन है, क्यों आप घर में ले रहे हैं, राजा को बताइए, खत्म करिए इनको। लेकिन वो उनको स्वीकार करती है और उनको स्वीकार करने की क्रिया ने उसको छुड़ाया। ओके, एक और वचन देखेंगे याकूब 2 उसके 25 में। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी नहीं ठहरी। वो हमें बताता है कि विश्वास के कौन से कर्मों ने उसको धर्मी ठहरा। एक, जब उसने विश्वास से उनको स्वीकारा। दूसरा, जब उसने विश्वास से उनको विदा किया। झूठ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है वहां पे, लेकिन कुछ विश्वासी हैं जो झूठ बोलते हैं, वो ये सब का उदाहरण लेते। देखो, राहाब ने भी झूठ बोला, अभी मतलब हम भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं बोल सकते झूठ, हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते हैं। प्रेज गॉड, उसने विश्वास से उनको स्वीकारा और विश्वास से विदा किया, उसके कारण वो धर्मी ठहरी। प्रेज गॉड। इस आखिरी पॉइंट को देखिए, जिसमें मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। शी केप्ट वॉकिंग एंड मूविंग अहेड इन द जर्नी ऑफ फेथ। वह विश्वास की यात्रा में चलती और आगे बढ़ती रही। विश्वास एक यात्रा है। प्रेज गॉड। आप में से बहुत लोग होंगे और आप बहुत विश्वासियों को भी जानते होंगे जो विश्वास में आकर भी बहुत सांसारिक हैं, विश्वास में आकर भी बहुत झूठ बोलते हैं, विश्वास में आकर भी दुनियादारी में फंसे हुए हैं, विश्वास में आकर भी बहुत मतलब वो थोड़े सांसारिक हैं, क्योंकि वो एक यात्रा में है। वैसे ही राहाब है, वो भले ही परमेश्वर पर वो विश्वास करती, उसने कहा कि आकाश में और पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर, उसके कारण वो धर्मी ठहरी। लेकिन वो जैसे यात्रा में है, वैसे ही उसने झूठ बोला अपने ऊपर, क्योंकि उससे उस यात्रा में और बेहतर होना था। जैसे कई विश्वासी हैं, इनफैक्ट पौलुस ने एक बार रोम की कलीसिया से कहा कि तुम्हें अपने मन को बदलना है, अपने सोच को बदलना है, तब जाके तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। क्योंकि पौलुस ने बहुत से विश्वासियों को सांसारिक देखा रोम की कलीसिया में। वो सांसारिक लोगों की तरह चलते, सोचते, बातें करते। तो पौलुस ने उनसे कहा, तुम विश्वासी होकर भी सांसारिक इसीलिए हो क्योंकि तुमने अपने सोच को बदला नहीं है। और अभी राहाब जो है वो अभी अभी विश्वास में आई है। पहले ही उसने यीशु मसीह के बारे में, इज़राइल के परमेश्वर के बारे में सुना, और वो सुनकर वो अभी बेहतर हो रही है। भले ही उसने झूठ का सहारा, मतलब परमेश्वर हमें ये नहीं बोल रहा है, और इस टीचिंग को सुनिए, भले ही उसने उन उन लोगों को झूठ बोला, अपने लोगों को झूठ बोला, परमेश्वर हमें ये नहीं बोल रहा है कि चलो उसने झूठ बोला इसलिए आप भी झूठ बोलिए। नहीं, परमेश्वर हमें बता रहा है कि विश्वास एक यात्रा है, जहां पर एक स्त्री जो मुझ पर विश्वास करती थी और झूठ का सहारा लिया, वो चलते चलते विश्वास की यात्रा में चलते चलते उसका जीवन बेहतर हुआ। जैसे हम थे, कुछ कुछ लोग विश्वास में थे, वो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, कुछ लोग बहुत झूठ बोलते थे, कुछ लोग इसमें पड़े हुए हैं, कुछ लोग उसमें पड़े हुए हैं, कुछ लोग गलत चीज को कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में है। लेकिन विश्वास की यात्रा में जैसे वो बढ़ रहे हैं, वो बेहतर होंगे, वो बुरी आदतों को वो छोड़ेंगे, वो ठीक तरीके से सोचना चालू करेंगे, ठीक तरीके से मुंह का बोली बेहतर करेंगे। वो प्रभु हमें बताना चाह रहा है, क्योंकि प्रभु ने परफेक्ट लोगों को नहीं चुना है। प्रेज गॉड। तो भले ही उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने झूठ का भी सहारा लिया। जैसे इब्राहिम है, आप सोच के देखिए, हाजिरा के साथ गलती हो गई। दाऊद को देखिए, बत्शीबा के साथ जाके सो गया, व्यभिचार कर दिया। नूह को देखिए, पूरा पी के पूरा एकदम कपड़े सब खोल के सो गया। मूसा को देखिए, एक व्यक्ति को तो मार मार के दफना दिया उसने। मतलब हम एक यात्रा में हैं। इसका मतलब ये नहीं है मूसा ने मारा प्रभु हम भी मारेंगे, सुसमाचार एक्सेप्ट करो नहीं तो मार खाओ। हम वो एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम सब में प्रभु काम कर रहा है, गॉड इज वर्किंग। तो हम राहाब का उदाहरण लेके क्या नहीं बोल सकते कि देखो इसने झूठ बोला हम भी बोलेंगे, अभी प्रभु झूठ का एकदम समर्थन करेगा। नहीं, उसके परिणाम होंगे आपके लाइफ में। क्योंकि जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो जाहिर सी बात है कि वो सांसारिक है, उसका भरोसा उसके खुद पर है, और वो शैतान का सहारा लेता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। लेकिन राहाब अभी अभी विश्वास में आई है, विश्वास में वो भी एक बच्चे के समान चल रही है।
उसको भी बहुत कुछ सीखना है। उसको सीखना है कि विश्वास में आकर आप वेश्या नहीं बने रह सकते हैं। आप किसी के साथ भी सोना, किसी के साथ भी उठ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि विश्वास ये सिर्फ अंदर की बातें नहीं है, विश्वास आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। सोचिए, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गाली देता था, बहुत ज्यादा, दुनिया भर का गाली, हर एक स्टेटमेंट में उसका गाली, अभी वो विश्वास में आता है, विश्वास में आकर के फिर भी 2-3 गाली दे देता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका उद्धार नहीं हुआ है, हम उसको समय देंगे, बोले कि आप वचन को सुनो, कलीसिया में आओ, प्रभु के साथ बैठना सीखो, इस यात्रा में चलना सीखो, चलते चलते आप बेहतर होंगे। प्रेज गॉड। इसलिए हम इन वचनों को घुमाए नहीं और झूठ का सहारा इन वचनों को न बनाएं। प्रेज गॉड। वचनों को सही तरीके से सीखें। इसलिए मैंने ये पॉइंट पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। She kept walking and moving ahead in the journey of faith. वह विश्वास की यात्रा में चल, वो वेश्या है, झूठ बोलती है, लेकिन उसका विश्वास प्रभु पे है। So God is patient with her. प्रभु उसके साथ धीरज धरा है, हमें भी धीरज धरना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे से धीरज धरा है। वो विश्वास की यात्रा में चलती और आगे बढ़ती रही। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, इसको देखिए। मत्ती 1:5 में लिखा है, और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। अब जानते हैं, राहाब ने अपने लाइफ को बदला। भले वो इजराइल के परमेश्वर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उसने जो सुना लाल समुद्र के बारे में, उसने जो सुना सियोन, 2 बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, उसने जो सुना, उसने कदम बढ़ाया कि परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर सच्चा है। और जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे यरीहो को नाश कर दिया गया था, लेकिन राहाब और उसके परिवार को छुड़ा लिया गया। और जब अभी राहाब उसके परिवार के साथ अभी इजराइल के बीच में है, इजराइल की व्यवस्था को सीख रही हैं, इजराइल के परमेश्वर की व्यवस्था और कानूनों को सीख रही है, और उसके लाइफ में देखिए क्या हुआ। उसने वेश्या बनना बंद करके उसने सलमान नहीं उसने सलमोन व्यक्ति से विवाह कर लिया। शी मैरिड हिम। कहां पर वो वेश्या थी, किसके साथ भी सोती, कितने पुरुषों के साथ वो सोती। यहाँ पर अभी इजराइल के पास आई है और सलमोन नामक एक व्यक्ति के साथ वो विवाह करती है। अब देख रहे हैं उसका जीवन कैसा बदल रहा है, हाउ हर लाइफ इज चेंजिंग। यहाँ पर अभी वो एक पुरुष के साथ, जिसका नाम सलमोन है, उसके साथ वाचा में आई है, क्योंकि शायद वो नहीं जानती थी ये सब चीजों को। उसको लगता था कि जिसके साथ सोना है सो जाओ, जब भी झूठ बोलना है बोलो, सब यही लाइफ है। और फिर परमेश्वर के भवन में आती है, परमेश्वर के लोगों के बीच में आती है, वचन को सीखती है, समझती है, फिर उसने वेश्या होना बंद कर दिया, अपने बोली को संभाला, एक सही पुरुष को देखकर उसके साथ विवाह किया, और उससे बोआज उत्पन्न हुआ। वही बोआज जिसने रूत को अपनी पत्नी बनाए, जहां से यस्सी आया, यस्सी से दाऊद आया, और दाऊद से यीशु मसीह आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास एक यात्रा है। हम शुरुआत में जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन यही है कि गलती में हम बने न रहें। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें, वचन में हम और बढ़ें, वचन में और हम बढ़ते रहें, तो क्या होगा, उसका प्रभाव हमारे जीवनों में दिखेगा, उसका इफेक्ट हमारे लाइफ में दिखेगा। हमारी बुरी आदतों को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे राहाब अभी वेश्या नहीं है, अभी उसने शादी कर ली, अपने उसका जीवन बेहतर हो रहा है, क्योंकि विश्वास एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। ओके, इस आखिरी वचन को देखिए, रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, फेथ टू फेथ, फेथ टू फेथ, विश्वास से विश्वास, एक यात्रा है, फेथ टू फेथ। प्रेज गॉड। विश्वास से विश्वास, विश्वास, हम एक स्तर के विश्वास से दूसरे स्तर के विश्वास में जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस यात्रा में बढ़ रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि, आप देखिए, हम जब शुरुआत में विश्वास में थे, हमारा जीवन थोड़ा डिफरेंट था, हमारा लाइफ थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जैसे जैसे हम विश्वास में चल रहे हैं, वी आर बिकमिंग बेटर।
हम बेहतर हो रहे हैं। आप राहाब को देखिए, उसने वेश्या होना बंद कर दिया। उसको पता ही नहीं था, लेकिन उसको एक चीज पता था कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, और वो सीखना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है। और अभी उसने अपने वेश्या होने का, अभी उसने कहा मैं पुरुषों के साथ सोती नहीं हूँ, अभी मैं एक ही पुरुष के साथ सोती हूँ, वो मेरा पति। क्या चेंज है! प्रेज गॉड। और वही बहुत जरूरी है हम सबके लिए। प्रेज। उसने ये नहीं कहा कि देखो पहले मैं बहुत झूठ बोलता था, अभी विश्वास में आने के बाद झूठ अभी और थोड़ा बढ़ गया है। नहीं, उसने कहा कि मैं अभी विश्वास में हूँ, अभी मेरा जीवन थोड़ा अलग है, इट इज डिफरेंट। मैं पहला जैसा, पहला वाला राहब नहीं है अभी, जो किसी के साथ भी सोचता, किधर भी उठता, पैसों के लिए जीता। अभी अपना लाइफ थोड़ा बदल गया है। प्रेज गॉड। एंड दैट इज व्हाट टच्ड मी। ये जो प्रकाशन है कि उसने सलमोन से विवाह किया, मैरिड। कहाँ एक वेश्या शादी करती है? उसने सलमोन से शादी किया। बोआज उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के वंशावली में। बिग स्टेट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राहाब एक फेथ चैंपियन है। और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन शिक्षाओं को आप लेकर के सुनिए, और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। विश्वास आपके दर्जे को, इट विल चेंज योर स्टेटस इन लाइफ। जहां पर राहाब, राहाब का नाम लेने के लिए लोग ये करते थे कि भाई वेश्या का मतलब, जो जिनका सोसाइटी में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है, गंदे लोग नहीं, लेकिन जो सोसाइटी में जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं, वो कभी भी स्त्री का नाम नहीं लेंगे। कौन लेगा वेश्या का नाम? लेकिन अभी देखिए, यीशु की वंशावली में ये स्त्री का नाम है। क्योंकि विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास आपके दर्जे को बदल देगा, आपके स्टेटस को बदल देगा। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। प्रभु, आप पर विश्वास, और आप हमारे रिपोर्ट्स को बदल देते हैं, हमारे दर्जे को, हमारे स्टेटस को आप बदल देते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आपने वेश्या राहाब को उस परिस्थिति से हटाकर आपके वंशावली में जगा दिया, जो अनंत काल के लिए है। व्हाट ऑनर, व्हाट ऑनर। थैंक यू लॉर्ड। हम सभी को आप विश्वास से जीना सिखाइए प्रभु, ताकि हमारा भी दर्जा, हमारा भी स्टेटस और हमारी भी रिपोर्ट्स बदले, सिर्फ आपकी महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड।